हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे ईटीएफ की। चूँकि ईटीएफ से रिलेटेड मैं एग्जैक्ट अर्निंग की ट्रिक जो है वो जो सीरीज़ है उसमें यह सीरीज़ भी चला रहा हूँ साथ में इस चैनल पर। ईटीएफ से हम कैसे अर्निंग करें, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अर्निंग, मतलब 5 टाइम्स अर्निंग कैसे करें। जैसे कोई इंडेक्स या कोई कॉइन जो है यदि 5% या 10% का इम्प्रूव पंप होता है तो वहाँ पर ईटीएफ में 5 इंटू 10 मतलब 50% का हमको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क और रिवार्ड्स भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझे मतलब मैसेज किया है और उस पर कमेंट किया कि इसको हम कब तक होल्ड कर सकते हैं, कितना बाय करें और इसकी एंट्री इसमें कब लेना है और ये किस तरह वर्क करता है। और एक दो फ्रेंडों ने हॉटबिट में लोचा होने का भी एक मैसेज किया था, एक कमेंट किया था, तो वह भी मैं आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हॉटबिट में देखें तो हॉटबिट में जैसा कि हम देखते हैं कि हॉटबिट में जैसे ही हम मार्केट पे जाते हैं या नीचे, तो यहाँ ऊपर जो है ईटीएफ आता है। ये जो ईटीएफ है इस पे हम टैप करेंगे ईटीएफ, तो यहाँ पर ईटीएफ के कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वन डे 5S, वन डे 5L, ये सब क्या होते हैं। जैसे एल लिखा है तो यहाँ पर क्या रहता है, वन डे मतलब एक दिन में 5L मतलब लॉन्ग, मतलब ऊपर जाने की यदि हमारी प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे यदि हम बात करें कि एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि इसमें पंप हो गया था लेकिन मुझे इसमें गेन नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन, ये 503% पंप हुआ है लेकिन गेन नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या रहता है कि एक्सचेंज, क्योंकि ईटीएफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेबल फंड होता है और एक्सचेंज क्या है, इसको माइग्रेट करता है। माइग्रेट करने में जब इसका जो लेवरेज है, इसका लेवरेज या इसकी वोलेटिलिटी को बढ़ाने के लिए जब इसमें मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है तो फिर इसको क्या है 100 टाइम्स या 1:100 में इसको कन्वर्ट करके माइग्रेट कर देता है। तो उस कंडीशन में चार्ट में क्या है, यहाँ पर पंपिंग देखने को मिलती है। लेकिन क्या है, इस चीज़ को यहाँ हॉटबिट पर ये अनाउंस नहीं करते जिससे कि लोगों का लॉस हो जाता है। वही चीज़ हम अब गेट.io पे देखें तो गेट.io में कैसे हम ईटीएफ की एग्जैक्ट अर्निंग कर सकते हैं, ईटीएफ से एग्जैक्ट अर्निंग कैसे करें वो है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्पॉट है और यहाँ पर ईटीएफ है। सबसे पहले हम ईटीएफ में जाएंगे। ईटीएफ में जाने के बाद हमारे पास दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर एक सिंपल ईटीएफ लिखा है और दूसरा 5 ईटीएफ। तो सिंपल ईटीएफ में क्या है कि 3 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन है और 5 में ओनली 5 है, मतलब जो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं। अब यहाँ पर एक लोचा लास्ट टाइम पे सभी को ये आया था कि भाई इसमें इतना बड़ा पंप मिला था या 12,000 या 10,000% का पंप हुआ था, लेकिन मेरा जीरो हो गया। तो वहाँ पर यह जीरो नहीं हुआ था। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं इसको, ये देखिए कि ये 004 पे था और 0.5 पे चला गया था, जैसे BCH5 लॉन्ग देखें। अब इसका हम चार्ट देखते हैं। तो चार्ट देखने के बाद हमको यहाँ पर पूरी कंडीशन और इसकी जो भी कंडीशन है वह समझ में आ जाती है। यहाँ पर देखिए 00, नीचे देखिए 0033 पे चल रहा था और फिर यह है एकदम से पंप होकर इतने पे गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस तो इतना बढ़ा लेकिन हमारी जो ईटीएफ जो हमने बाय करके रखा है वहाँ प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ या वह प्राइस हमको जीरो शो करने लगी। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से जो अनाउंसमेंट है वहाँ जाना पड़ेगा हमको। गेट.io के हम अनाउंसमेंट पे जाते हैं और इन अनाउंसमेंट को आप थोड़ा सा रेगुलरली चेक करते रहिए कि कोई माइग्रेशन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब हम अनाउंसमेंट में जाते हैं, अनाउंसमेंट में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर हमको अनाउंसमेंट में ईटीएफ के रिगार्डिंग
एक अनाउंसमेंट मिलता है। यहाँ पर देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे हम रिगार्डिंग द ETF। ठीक है, तो ETF -3L और VET और XML ये रिवर्स स्प्लिट या द क्रिप्टो। यहाँ पर मैसेज देखिए द क्रिप्टो ETF मार्क रेज 24/7 typically with fluctuation. Some leverage ETF are currently traded on Gate.io with too small share value, which negatively impact the price prediction and trading simplicity. To improve the user experience, the trading ETF Gate.io will conduct share merge the several leverage ETF on 25 अराउंड 6 AM UTC। तो इन्होंने कल की डेट के लिए यह अनाउंस कर दिया। यदि आपने इन सब का ETF बाय करके रखा है तो उनको आप सेल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और दे देते हैं कि बियॉन्ड द बिल। यहाँ पर यदि ऐसे आपने इसका 3L लिया है तो द बिल 1:10 रिवर्स स्प्लिट आफ्टर स्प्लिट कंप्लीट द नंबर ऑफ ETF शेयर हेल्ड बाय द यूजर बिकम 1:100 बिफोर स्प्लिट द वैल्यू ऑफ 100 टाइम दैट बिफोर द स्प्लिट। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह जो बॉन्ड रहते हैं ETF के, क्योंकि ETF क्या है, ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेबल फंड है। ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेबल फंड है। तो एक्सचेंज यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है जब यह प्राइस बहुत डाउन जाता है तब, तो वहाँ पर क्या रहता है कि ये जो है ऐसे BTC अभी नहीं, ऐसे सेवालोंकी का साथ भी वही हुआ था। ये देखिए सेवालोंग का हम चार्ट देखते हैं, सेवालोंग का चार्ट देखते हैं और हम देखते हैं कि यह 0.0024 से यह 0.3 पर चला गया था। यहाँ से यह यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर इनने ये चीज़ उस पूरे मैसेज को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि यहाँ पर यदि हम जैसे किसी कॉइन का माइग्रेशन होता है, तो हमने जैसे 10 USDT का कोई कॉइन लिया है और हमको करोड़ों में मिल गए, और यदि उसका माइग्रेशन 1:100 या 1:1000 होता है तो हमारी वैल्यू 10 USDT ही रहेगी और कॉइन की वैल्यू कम जाएगी। यहाँ पर भी यदि जिस दिन माइग्रेट होता है तो आपको पैनिक सेल नहीं करना है। उसको जीरो यदि आपको शो कर रहा है तो वो कुछ घंटे या आफ्टर 12 आवर और 24 आवर्स में, जैसे आपने 5 USDT का EFT यदि लिया है और उसी दिन वो है माइग्रेट हो गया है और एकदम से उछाल आया है उसमें, तो वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया था उतना उसके लेवल पर आ जाएगा। तो यदि हम बात करें अब यहाँ पर कि हम ETF को बाय कब करें, तो यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो लेकर आने का कारण यही था कि यहाँ पर क्या है कि मार्केट बहुत डाउन गया। यदि हम मार्केट की बात करें, यहाँ पर मार्केट की बात करें तो BTC देखिए 35,000 और ये 34,000 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम अब जो है ETF का लॉन्ग बाय कर सकते हैं, मतलब ETF लॉन्ग बाय करने की यहाँ पर हमको एंट्री लेने का टाइम आ गया है। यदि हम सेवा की बात करें तो यहाँ पर देखिए सेवा लॉन्ग जो है 68% जो है यहाँ पर लॉस में दिखा रहा है। तो सिंपल हम ट्रेडिंग पे जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम 5 USDT में 53 सेवा ये ETF का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय कर सकते हैं। अब सेवा में यदि 10% का इंक्रीमेंट होता है आफ्टर ये यूक्रेन रसिया विवाद के बाद, तो यहाँ पर हमें ETF में यह जो है 10%, यदि इसकी वैल्यू यदि हम देख रहे हैं कि हमको 53 USDT मिल रहे हैं और यदि हम देखें यदि यह 0.5 पे आ जाता है तो हमारे जो 53 है उनकी वैल्यू जो हो जाएगी 26। इस कंडीशन में यह वैल्यू हो जाएगी। तो ETF को क्या है, आपको पैनिक सेल नहीं करना है। ETF को आप होल्ड भी कर सकते हैं, बस जब उसका माइग्रेशन होता है, जैसे सेवालोंग में भी हुआ है, पोल्का डॉट में भी यही चीज़ हुई, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ।
पोल्का डॉट में भी मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ, इसमें भी वही चीज़ हुई थी। ये माइग्रेशन होने के कारण इसका इम्पैक्ट क्या है, ग्राफ में आपको दिखेगा कि ये 1,00,000% या 10,000% बढ़ा है, लेकिन क्या है वो माइग्रेशन की वजह से होता है। आपकी वैल्यू जो आपने 5 USDT का लिया और उसी दिन माइग्रेट हो गया, या फिर अनाउंसमेंट आप उसमें देखते रहिए कि कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आया है। तो अनाउंसमेंट को भी आप देखकर यहाँ से कोई भी अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर आप देख के Git.io की जो अनाउंसमेंट है यहाँ पर देखिए, हम ये इसका है, और इसके पहले अनाउंसमेंट हमें XRP का भी मिला था। वो अनाउंसमेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, XRP EFT का अनाउंसमेंट यहाँ पर नीचे दिया होगा, ये देखिए रिगार्डिंग द ETF। यहाँ पर देखिए रिगार्डिंग द ETF रोज AMPL XRP 3L। तो इसको हम देखें तो यहाँ पर भी हम XRP का देख रहे हैं। तो XRP में भी ऊपर ही क्रिप्टो लेवरेज ETF मार्क ट्रेडेड 24/7 टिपिकली विद द ग्रेट फ्लैक्चुएशन सम लेवरेज आर करंटली ट्रेडिंग गेट विद स्मॉल शेयर वैल्यू which negatively impact the price position and trading simplicity. To improve the user experience, ETF Gate.io will conduct the share merge for several leverage ETF on 24 around 6 a.m. UTC. After this share merge, the number of ETF shares held by the user, the unit per value will change, but the total value of the user यहाँ पर दिया है कि यूनिट शेयर वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ यूजर है होल्डिंग नॉट चेंज विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू चेंज। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू मतलब आपने जो USDT का आपने बाय किया वह चेंज नहीं होगा। XRP 3X लॉन्ग में यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। XRP 3L विल हैव 1 for 100 reverse split after the split is completed, the number of ETF share held by the user will become 1:100। अब हम इसके ये क्या है, XRP 3L है, हम XRP 3L 24 यहाँ पे क्या दे रहा है, डेट हमने स्टार्टिंग में देखी थी 24 फरवरी। अब हम सीधा XRP जो है ETF का XRP 3L पे जाएंगे। XRP 3L यहाँ पर सर्च करेंगे हम, XRP 5L ये दे रहा है, यहाँ पर XRP 5L है, हम XRP 3L देखेंगे। XRP 3L ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पर हमको XRP 3L मिलेगा। XRP 3L ये देखिए यहाँ पर, आप देखिए आज की डेट में ही ये अंडरस्टैंडिंग करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको आज की डेट में मैं उसका लाइव बता रहा हूँ कि XRP जो था यहाँ पे देखिए 2024 के लगभग था ये, और फिर यह इतने पर पहुँच गया है। मतलब इसको माइग्रेशन किया है, और यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो यह 7,339%। मतलब ये चार्ट में सिर्फ दिखाएगा, और जो आपकी वैल्यू है यदि आपने XRP यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसमें प्राइस इम्पैक्ट, क्योंकि क्या है माइग्रेशन के कारण वो चीज़ उसमें इम्पैक्ट कर देते हैं, और वहाँ पर चार्ट में जो माइग्रेशन की चीज़ है वह चीज़ भी हुआ है उस Gate.io प्लेटफॉर्म ने क्लियर कर दी है कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, या आपने 5 USDT या 10 USDT का ETF बाय किया है तो आपकी वैल्यू में कॉइन भले ही कम हो जाएंगे लेकिन वैल्यू उतनी ही रहेगी। और उसके बाद वहाँ से, और जब भी ऐसी कंडीशन होती है आपके कॉइन के साथ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे भी आपकी वैल्यू आती है सबसे पहले वह वैल्यू 0 दिखेगी, और फिर वह वैल्यू दिखने लगेगी, वहाँ आपको उस कॉइन को वहाँ पर सेल कर देना, मतलब उस ETF को सेल कर देना, फिर न्यू एंट्री लेना है आपको। क्योंकि यहाँ जाने के बाद यहाँ पैनिक सेलिंग होती है, तो उस कारण से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ETF का प्राइस जो है ड्रॉप होने लगता है, जैसा कि हमने सेवा के केस में देखा था। सेवा लॉन्ग के केस में देखा मैं 5L सेवा, और दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, जैसे ही यह ऊपर गया था 12,000% कितना हुआ था इसमें इंक्रीमेंट, और यहाँ पर देखिए आवर वाइज में यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई, उस कारण से
यह नीचे आ गया और फिर मार्केट भी डाउन हो गया तो और नीचे आएगा। तो यहाँ पर एंट्री लेने का टाइम आ गया है। तो आप यहाँ पर ETF बाय करने में एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको जानकारी रीजनेबल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।